गा सकते हैं मंच पे, इतना है मेरे में स्टेमिना। तो गा रही थी मैं, तो ये बार बार पीछे जा रहे थे फिर आ रहे थे, पीछे जा रहे थे फिर आ रहे थे। तो मैंने अदिति को बोला, मैंने कहा अदिति आज के मंच के स्टार कलाकार हम ही लोग हैं। इस पे उनको मिर्ची लग गई और उन्होंने मुझे तरह तरह की बातें बोलनी शुरू कर दी। इसीलिए तुम्हारा कोई इज्जत नहीं करता है, इसीलिए तुम ऐसी हो वैसी हो। तो मंच पे मैं, यार जो लड़की तुम्हारे लिए दिन रात खड़ी है, दिन रात तुमको मान रही है, और तुम उस लड़की को भरे मंच पे बेइज्जत करोगे तो क्या होगा। फिर मैं उसी बात पे मैं रोने लगी कि यार तुम अपनी जगह कहीं रहो, मैं कहीं रहूं, मैं हमेशा मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हमारा हो ना हो वो अलग बात है। और मैं आपको बता दूं, जो लोग बोल रहे हैं ना कि अगर मंच पे करती थी तो शादी क्यों नहीं कर ली, तो ये सवाल जाके आप उनसे पूछिएगा, हमसे नहीं। और जो बोल रहा है ना कि बॉस की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है, हाँ, पवन जी की वजह से बिक्कू जी ने आपसे रिलेशन तोड़ दिया। ये रिश्ता हमारा 1 साल पहले ही खत्म हो गया था। बस हम उसको लेके रगड़े जा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, कोशिश कर। कोशिश कर रहे थे कि नहीं यार रिश्ता हमारा संवर जाए। हम नहीं समझ पाते हैं कि बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में जितनी भी आप मैरिज देखिएगा अधिकतर लव मैरिज है, ठीक है ना। नेहा कक्कड़ जी भी रोहनप्रीत जी से शादी की है, दोनों सिंगर हैं, बिल्कुल। दोनों सेम कास्ट नहीं है, शादी हो गई। हो गया। भोजपुरी में ही लोगों को दिक्कत क्यों होता है, हम लोग लड़कियां नहीं है क्या, हम लोग का ऐसा फीलिंग्स नहीं है। लेकिन लड़के ना लड़कियों को यूज करना जानते हैं। खैर वो बहुत अच्छा गाए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, जिसके भी साथ है लॉयल रहे, हमसे उससे मतलब नहीं है। ऐसा क्या हो गया बीच में, दरारें आ गई, आज रिश्ता खत्म हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में बोलते हैं कि भैया अनुपमा जी के पास जाइएगा तो ये मैटर जरूर पूछिएगा। मैं ऐसा क्या हो गया? कुछ ऐसा नहीं हुआ था, बस रिस्पेक्ट नहीं थी अंदर, हम्म। और उनकी संगत भी अच्छी नहीं है। हम्म। संगत मतलब कि भोला बाबा वाली संगत हम्म। अच्छी नहीं है। और हम ये नहीं बोलेंगे कि वो बहुत खराब थे या बहुत गलत थे या बहुत, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छे थे, अच्छे हैं, आजीवन अच्छे बने रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। हम्म। उनकी तरह मैं बन जाऊंगी तो मेरे उनमें अंतर क्या है, वो बहुत अच्छे हैं। और मैं उनको बाकायदा नाम से जानती हूँ, वो तो मुझे पहचानने से इनकार कर दिए, हाँ हाँ, लेकिन मैं उन्हें जानती हूँ। ये क्वेश्चन मैंने भी पूछने मैं वाला उन्हें जानती हूँ, मैं बाकायदा उन्हें जानती हूँ। अरे बनाने में जिनको जमाने लगे हैं, था। वही आज हमको सिखाने लगे ये हैं। लाइन उन्होंने भी स्टेज पे गाया और था। जिनको बताया कि आ, चलना संभल संभल कर हवा में कबूतर हाँ, उड़ाने लगे हैं, अब बनाने में जमाने किसको लगे हैं, ये तो पब्लिक जानती है कि आपका एक किसको। गाना भी था कि जा माफ करनी तुहू का याद रखब पाला पाला पड़ल पड़ल। रहे कोनो ये गाना अजनबी से, उन्होंने गाया था स्टेज पे और गा के बोला कि ये गाना मेरे एक दोस्त का है। जिनका नाम मैं भूल चुकी नाम भूल चुका हूँ, नाम मुझे याद नहीं है। हूँ। तो जो अनुपमा यादव मार्केट में अब जो चर्चा है, मैंने भी सुना है कि जो अनुपमा यादव बिक्कू के लिए इतना करती थी, बहुत सारी चीजें, सोने का चैन, सोने का ब्रेसलेट, पता नहीं कपड़ा, गाड़ी, फोन, शॉपिंग, सारी चीजें, वो बिक्कू आज अनुपमा जी को पहचानने से इनकार कर रहे हैं। हम ये सब चीजें नहीं बोलेंगे दोस्त, जानते हो, अगर देने के बाद अगर उस चीज का नाम ही लेना पड़े तो फिर हम्म। उसका चीज का कोई फायदा नहीं है। हम्म। वो अपने अपने दम पे है, अपने से नाम रोशन करे, बाकी दुनिया दुनिया सब पब्लिक सब जानती है। हम्म। और जहां तक बात रही लोगों का कहना है कि बॉस की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ, तो नहीं, इसमें